सवाल सिस्टम से इस शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो देख रहे हालात क्या चल रहे हैं। रमज़ान का महीना है, आज रामनवमी की सबको हार्दिक शुभेच्छा। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं उन लोगों से जो बहुत दिखावा करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब डाल के कि हम ये दान कर रहे हैं, ये दान करें। प्लीज़ ऐसा ना करें। दान कभी भी बंद मुट्ठी होता है। दिखावा करके वो दान नहीं होता, वो दिखावा होता है। तो प्लीज़ वो स्टॉप कीजिए। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये तो सदियों से चला आया है। हम जब से इस दुनिया में आए हैं, ये हराम ये हलाल, वो सही वो गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक न्यूज़ देखी, मुरादाबाद की न्यूज़ है ये। 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मर गए थे। उनके शव को परिवार वालों को दिया गया। उसमें ये हो गया कि जो मुसलमान थे उनको उन्होंने हिंदू शव दे दिया और जो हिंदू थे उनको मुसलमान शव दे दिया। आलम ये था कि जो मुसलमान शव था उसको जला दिया गया और जो हिंदू शव था, मुसलमान ने उनका चेहरा जब खोल के देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो हिंदू है, ये हमारा आदमी नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको दफना दिया। अब आप ही बताइए, कहते हैं ऐसा, मौलाना लोग कहते थे कि मरने के बाद जब आपको कब्र में डाला जाएगा, जब आप 40 कदम दूर जाएंगे तो तब फरिश्ते उतर के आएंगे कब्र में और आपसे सवाल जवाब होगा। तो अभी हिंदू से वो बेचारे फरिश्ते क्या सवाल जवाब करेंगे? सबसे पहले तो सलाम वालेकुम करेंगे तो इनको वालेकुम सलाम बोलने नहीं आएगा, है ना। और फिर वो आयतें पूछेंगे, फिर गुनाहों की सब हिसाब किताब होगा। और जो मुसलमान भाई मेरे जो जल गए, वो बेचारे ज़िंदगी भर कलमा याद कर करके चले गए। उनको ना किसी ने कुछ पूछा ना कुछ, नहीं, जल गए। अब आप बताइएगा, इससे कुछ सीखने जैसा नहीं है? सीखने जैसा है दोस्तों। वो कहता है कि मेरे लिए सब बराबर है और थे और रहेंगे। ये जो आप लोगों ने अपने बीच में दीवारें खड़ी की है, ये आप खुद जिम्मेदार है। मुझे मेरी रूह से मतलब है। बहुत गहराई से सोचने वाली ये बात है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी बात पे। ऑक्सीजन की कमी बेइंतहा हो रही है। ये कहाँ की अक्लमंदी है, आप मुझे बताइएगा। हरी भरी दुनिया थी, ढेर सारे पेड़ थे, पेड़ों को काटा गया, फैक्ट्रियों को बनवाया गया। आज मैंने न्यूज़ में आज ये भी चीज़ देखी है कि एक बंदा अपने परिवार के लिए ही 18,000 रुपया एक सिलेंडर का दिया है और अपने परिजन को जाके दिया। 18,000 उसने खर्चा किया। जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती थी पेड़ों से, हमने ही उन्हें काट दिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है दोस्तों? सोचिए। तीसरी बात, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, हमारे एक सर थे, केमिस्ट्री फिज़िक्स लेते थे वो। उनका नाम था सर जोशी। वो मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, मुझे आज भी वो बात याद है और उसका असर भी दिख रहा है। वो कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी भी खरीद के पिएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि टेलीविज़न पर सिर्फ एड्स ही एड्स होंगे, प्रोग्राम्स कम होंगे। आप ही बताइए, दोनों बातों में सच्चाई उनके थी या नहीं थी? है ना सच्चाई? आज वही हो रहा है। हम पानी भी खरीद के पी रहे, हम एड्स से परेशान हैं, है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन आज हम 18,000, 20,000, 25,000 दे के जो खरीद रहे, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देती है? क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि बीजेपी वाले अपना ऑक्सीजन सेंटर खोलेंगे, शिवसेना वाले खोलेंगे, अंबानी साहब खोलेंगे, अब्जोपति लोग खोलेंगे और फिर हम जैसे बेवकूफ़ लोग उनको पैसा दे के और उधर जाके सांसें लेंगे, है ना? ऐसा ना होने दे दोस्तों। कोशिश कीजिए, आप जितना हो सके
अपने लिए ही ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाइए। पेड़ ऐसी जगह लगाइए जहां आप उनकी देख रेख कर सकते हो। ऐसा नहीं खाली लगा के छोड़ दिए, नहीं, ये गलत होगा। पेड़ ज़रूर लगाइए और आने वाले वक्त के लिए ये लगाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आज आपने पेड़ लगाया और कल से हमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, नो, देयर इज़ नो पॉइंट इन इट। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे अंदर कार्बन की भी बहुत मात्रा है और ये हम कार्बन हमारे शरीर से कैसा बाहर करते हैं। अगर हम रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करें, खुले वातावरण में, अच्छी हवा में हम सांस लें, तो जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाता है और खुली हवा के माध्यम से हम ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेते हैं। दोस्तों, अभी आगे के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आगाह कर रही हूँ कि आगे चल के हमें इमोशनल ब्लैकमेल तो बहुत किया जाता है और हम हो भी जाते हैं। आगे चल के ये मुद्दा आएगा, कार्बन फैल रहा है, कार्बन से लोग बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियाँ बहुत हो गई। जब गाड़ियाँ बहुत हो गई तो उनका प्रोडक्शन क्यों नहीं रोकते आप? क्यों नहीं रोकते? क्यों रोज़ नई गाड़ियाँ मार्केट में आती? क्यों रोज़ अलाउ करते आप लोगों को गाड़ियाँ जाओ खरीदो? ये गलत है। आगे चल, कार्बन इट्स नॉट मैटर ओनली ऑफ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उससे कार्बन नहीं होता है दोस्तों। कार्बन इससे भी फॉर्म होता है, हम जो बातें सुनते हैं, नकारात्मक ऊर्जा इसे कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आज हमारे इर्द गिर्द है। आप ही सोचिए, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब एक ही परिवार में रह के हम आपस में इतना लड़ते हैं और एक दूसरे को इतना बुरा भला बोलते हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि सिस्टम हमारे लिए बहुत डीपली और बहुत अच्छा सोच रहा है। ठीक है, सिस्टम का काम है, सिस्टम कर रहा है, लेकिन हमें अपना भी काम करना चाहिए। कार्बन, हम जिनसे मिलते जुलते हैं, हमें अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिए जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, अच्छी बातें करते हो। हमें हमारे अंदर जहर नहीं भरना है, हमारे अंदर हमें प्यार भरना है, नफ़रत नहीं। नफ़रत से भी कार्बन पैदा होता है, अपनी सोच से कार्बन पैदा होता है, आप क्या खाते हो उससे कार्बन पैदा होता है, आप जो सुनते हो देखते हो उससे कार्बन पैदा होता है। कार्बन इट्स नॉट ओनली द पोल्यूशन, क्योंकि आगे चल के सिस्टम ये लाएगा, गाड़ियाँ जैसा अभी बोल रहे 20 साल की ख़त्म हो जाएगी और ये आगे चल के होने वाला है। मैं आगे के लिए आप लोगों को आगाह कर रही हूँ दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।